अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, रमज़ान रोज़ा इंशाअल्लाह आप लोगों के सब पे कबूल हो। आज आपके सामने लेडीज़ के मखसूस अहकाम जो है, इसलिए मैं अपने बरादरान मोहतरम से बदस्ता गुजारिश करती हूँ कि इस प्रोग्राम को सिर्फ लेडीज़ तक रहने दें। ये लेडीज़ के लिए मखसूस प्रोग्राम को हमने कोशिश की है कि इसको हम शूट करें, ताकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ लोगों में, कुछ ख़वातीन में कुछ कन्फ्यूज़न है। जो हमारी बहनों ने बहुत ज़्यादा ये सवालात मुझसे किए गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से जवाब दिया जाए ताकि सब बहनों को तक ये जवाब पहुँच सके। बहरहाल अजीज़ों, ये जो रमज़ान का महीना है ये बहुत प्यारा महीना है। हर सांस लेना भी इबादत को करार दिया गया है इस महीने में, मगर बहुत सेंसिटिव भी है रोज़ा रखना। रोज़े रखने के लिए बहुत से कन्फ्यूज़न ये हमारी बच्चियों को जो है बहुत ज़्यादा ये होता है कि मसलन कुछ जो ख़ास उनके डेज़ होते हैं, उन डेज़ में क्या होता है कि बहुत से लोग, हमारे लोग बहुत से कहते हैं कि नहीं, टिल 7 डेज़ तक हमें नमाज हम पढ़ नहीं सकते, हम कुरान पढ़ नहीं सकते, यानी इस तरीके से वगैरह वगैरह बहुत सी बातें की जाती हैं। हकीकतन इस्लाम जो है वो ये कहता है कि जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि ये अब स्टॉप हो चुका है और अब नहीं आएगा, उसी वक्त से नमाज हम पर वाजिब हो जाता है। बहुत सी बच्चियां जो हैं या बहनें हमारी ये सोचती हैं कि भाई कल नहा लेते हैं, कल से फिर इंशाअल्लाह देखा जाएगा, परसों से रोज़ा रख लेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये गलती ना करें, ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आपके करीब कोई इस्लामिक स्कॉलर्स हैं तो ज़रूर उनसे कंसल्ट करें, उनसे मालूम करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नमाज सुबह यानी फजर से पहले आपका पाक हो जाना। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपने इन खास अयाम में आपने ताख़ीर की या किसी तरीके से कोताही, लेज़ीनेस दिखाया कि हम दिन में ही गुस्ल ले लेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे नमाज, फिर रोज़ा कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें ये पनिशमेंट हो सकता है कि आपको रोज़ा तो खैर उसका रखना ही है, साथ में कफ़ारा भी देना पड़ेगा। हम कफ़ारा इज़ नॉट दैट ईजी कि हम आराम से कफ़ारा, बहुत से लोग सोचते 750 ग्राम जो है वो फिदिया है, उन लोगों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है, उन लोगों के लिए जो मरीज़ हैं, जिनको रोज़ा रखना नहीं है मुनासिब, वो नहीं रख सकते, या उन बहनों के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनके लिए नहीं है कि उनके बच्चे को कोई और ग़िज़ा दिया जा सके। तो इसलिए उनसे भी कहा गया कि बेटर कि आप अपनी रोज़े के बदले फिदिया पे दे दें, या फिर प्रेगनेंसी है और आखिरी अयाम है आफ्टर 6 मंथ्स, डॉक्टर भी कंसीडर करते हैं कि बेटर डू नॉट कीप रोज़ा, बिकॉज आपके पेट में, शिकम में जो बच्चा है उसको ग़िज़ा तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ख्याल रखें इस बात का। एंड स्पेशली इन अयाम में बहुत से लोग कहते हैं तयम्मुम के लिए, बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं क्या तयम्मुम हम कर सकते हैं अगर हम गुस्ल ना करें। तो अजीज़ों, गुस्ल के लिए ज़रूरी है, तयम्मुम के लिए 3 शर्त बताई गई इस्लाम में। या तो वक्त की कमी हो कि हमारी आँख खुली है, फॉर एग्जाम्पल आज़ान जो है तकरीबन समझिए 5:50 में अगर आज़ान हो रही है, 5:50 में आज़ान हो रही है और हमारी आँख जो है 5:45 हमारी आँख खुली है, 5 मिनट्स का वफ़्ता है कि हमको इसके अंदर में गुस्ल लेना है और उसके बाद अपने आप को मसलन तकरीब उस ख़ास अयाम से अपने आप को बाहर करना है, तो वक्त मसलन नहीं है, तो इन हालत में आप तयम्मुम कर सकती। वक्त की कमी हो, वक्त की कमी, और हम जानबूझकर ये सोच रहे थे और जानबूझकर हम सो गए, जानबूझकर ही हमने वक्त को गंवा दिया, तो इसके लिए रोज़ा तो रखना ही है, क़ज़ा भी रखना होगा एंड कफ़ारा भी देना ज़रूरी है। कफ़ारा आप समझ सकती हैं कि क्या है कफ़ारा। 60 लोगों को खाना खिलाना है, या फिर 60 दिन 60 डेज रोज़ा रखना है, या फिर किसी प्रिजनर को, किसी कैदी को आज़ाद कराना है। तो बी केयरफुल इंशाअल्लाह कि परवदिगारा, ये जो हमें अयाम जो है, ये माह मुबारक रमज़ान जिसमें खुदावंद आलम हमें दावत दे रहा है, हम उसके मेहमान बन रहे हैं, वो हमारा मेज़बान है जहाँ पर हर सांस हमारी इबादत में शुमार किया जा रहा है। तो इस बेहतरीन मौके को प्लीज़ गंवाएं नहीं,
प्लीज इस मौक़े को इंशाअल्लाह इससे पुरलुत्फ होकर अल्लाह से और क़ुर्बत हासिल करें। उसके बाद बहुत सी हमारी बहनें ये बात को सोचती हैं कि मसलन वो ख़ास वक्त जो है, वो ख़ास अयाम जो है, अगर रात दिन के 12 बजे के बाद अगर ऐसा कुछ एहसास हो जाए कि नाउ आई कांट कीप रोज़ा, तो हमारा रोज़ा वैलिड रहेगा उस दिन का। ऐसा भी नहीं है अजीज़ों, बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी अपने किताब तौज़ुल मसाइल में इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर आपको इफ्तार से कुछ सेकंड पहले भी, बिकॉज वी ऑल कैन जज आवरसेल्फ वेरी नाइसली, कुछ सेकंड पहले भी अगर आपको एहसास हो रहा है, एहसास हो चुका है कि आप अब इस दिनों में आप रोज़ा नहीं रख पाएंगी, देन योर रोज़ा इज नॉट वैलिड ऑन दैट डे। आप रोज़ा आपका नहीं माना जाएगा, आपको उसका कर्ज रखना पड़ेगा, यानी बाद में कज़ा रोज़ा जो है आपको उसको अंजाम देना पड़ेगा। बहुत सी हमारी बहनें जो हैं इस बात का भी हमसे सवाल करती हैं कि मसलन नमाज का जो वक्त है वो 1 बजे दिन में होता है, 1 बजे दिन में नमाज है और तकरीबन 120 या 130 या 2 बजे तक खास अयाम आ गया और वो मौका आ गया कि हम नमाज अब नहीं पढ़ सकते, तो क्या अब जब हम नमाज पढ़ने के लायक होंगे तो जिस वक्त से हमारी नमाज है क्या उसी वक्त से पढ़ेंगे? ना अजीज़ों, बल्कि ये कहा गया आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से कि आपको वक्फा दिया जा रहा है। अगर 1 बजे आज़ान होती है तो 15 मिनट 15 मिनट्स कहा गया है कि आपको टाइम दिया जा रहा है कि अगर आप उसके अंदर में नमाज अदा कर लें। बोलकर 15 मिनट्स के पहले अगर आज़ान हो जा रही है, 15 मिनट्स के पहले मसलन वो वक्त आ गया है जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकती, तो फिर आप जब इंशाअल्लाह उस लायक होंगी, इंशाअल्लाह गुस्ल करेंगी, तो फिर आप पर नमाज उस वक्त से वाजिब है। मगर 15 मिनट्स गुजर चुका था और आपने इन चीज़ों को देखा और एहसास किया और आपकी नमाज नहीं हो पाई थी, तो फिर आपको इस नमाज का भी क़ज़ा अदा करना होगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए परवरदिगारा हम सबको इस इबादत के अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, कुरान को दोस्त बनाएं, क्योंकि इस महीने में एक आयत पढ़ना एक कुरान का सवाब है। इन खास अयाम में आयतुल्लाह अकॉर्डिंग टू आगा सिस्तानी इन्होंने कहा कि सिर्फ हम पर जो वाजिब सजदे हैं, जो 4 अदद है कुरान में, सिर्फ वाजिब सजदे हम पढ़ नहीं सकते, रेस्ट ऑफ इट हम कुरान को पढ़ सकते हैं। उस जगह पर हम हाथ रखें, उस जगह पर हमारी उंगली जाए जो जहां पर कोई भी कुरान का स्क्रिप्ट ना लिखा हो, आप पेन पेपर पर रखें और उस तरीके से आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह परवरदिगार आप सबकी इबादत को कबूल करे और इंशाअल्लाह बेहतरीन इबादत गुजारों में खुदा आप सबको शुमार करे और इंशाअल्लाह इस रमज़ान के तवस्सुल से हम सबको अपने इमाम ज़माना की मुलाकात करना देखना नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।